वेलकम टू थर्ड सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट टू सेशन में क्या किया। तो हमने फर्स्ट टू सेशन में जितने भी आप टॉपिक यहाँ पर देख रहे हो उतने हमने सब कवर कर लिया था। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं। फिर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज में भी और रेशियो में भी बहुत आते हैं। ठीक है। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो ईज होते हैं वो हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था। मतलब इतना अमाउंट मिलना चाहिए था बट मैंने गलती से इतना अमाउंट दे दिया। तो मैंने क्या किया था, हमने ये जितने भी टाइप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ये सब का कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर सम कर लिए थे। अभी और कुछ जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट बचते हैं, उसके हम सम करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। एक टाइप का सम होता है सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड, मतलब कितना सेलेक्ट हुआ, कितना अनसेलेक्ट हुआ, कितने ने अप्लाइड किया, नॉन अप्लाइड किया। ठीक है, वो करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है, जो कलर कितना अपर ऑफ लोअर ऑफ में, मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्कल है। ठीक है, मैं इसको अगर मैं टोटल कलर किया तो यहाँ पर क्या है, 3/4 है। ठीक है, तो लोअर हाफ में कितना होगा, अगर सपोज इसका जो 1/2 का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, हाउ मेनी कॉइन्स, मतलब वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट दे दिया होगा, फिर क्या बोलेगा, 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, 2 का कॉइन है। ठीक है, तो कितना कॉइन है इसके बैग के अंदर, ये मिलके बनेगा, वो हम देखेंगे। फिर एक जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायमंड ब्रेक इनटू अ पार्ट। डायमंड जब भी क्या होता है, एक डायमंड का वैल्यू दिया होगा सपोज 100, फिर ब्रेक होने के बाद क्या होता है, उसमें कितनी वैल्यू लूज हो गई या फिर उसका कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है 28। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या था, पहले 2 सेशन में हमने 27 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज का जो पहला वीडियो हमारा क्या है, हाउ मेनी जॉब्स वो एप्लीकेंट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कितना है, 17/19। देखो, जब भी ये टाइप के कॉन्सेप्ट आए ना, क्वेश्चन आए, तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, पहले क्या होगा, सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड से मैं एस लेता हूँ। दूसरा क्या आएगा, अनसेलेक्टेड। तीसरा क्या आएगा, टोटल। करेक्ट, ये 3 रेशियो पता होना चाहिए, 3 रेशियो। ठीक है, 3 रेशियो कैसे पता होना चाहिए, कंडीशन से पहले क्या है और कंडीशन के बाद क्या है रेशियो। यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन दिया होगा, कंडीशन के बाद भी तो वही सेम रेशियो आएगा ना इसका, फाइंड करना पड़ेगा। सेम रेशियो मतलब डिफरेंट रेशियो आएगा, बट वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना दिया है, 17 और 19। ये कितना हो जाएगा, 19:17, कितना 19:17। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 19 और 17 को, तो 9 प्लस 7 विल बी 6, 1 प्लस 1 36, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ये रेशियो मिल गया। अभी यहाँ पर देखो क्या दिया है, अभी यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ 1200 लेस अप्लाइड एंड 800 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कितना बन जाएगा यहाँ पर, 1/1। तो यहाँ पर भी देखो 1/1, अगर टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन के बाद हमारा रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, आफ्टर कंडीशन ये आ रहा है रेशियो, बिफोर कंडीशन क्या है हमारा, ये है। अभी तो इसमें हमें वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे कंडीशन 2 है, इतना लेस अप्लाइड करेंगे, तो इतना लेस क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर 1200 क्या लेस अप्लाइड किया, तो टोटल हमारा कितना है, 36 है। 36x कितना लेस अप्लाइड करेंगे हमारे को, 1200, और लेस कितना है यहाँ पर, सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड कितना है हमारे को, देखो सेलेक्टेड कितना है हमारे पास, 19 है, सेलेक्टेड 800। जब भी हम माइनस कर देंगे, 1200 लेस अप्लाई करेगा और 800 लेस क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो जो रेशियो बनता है हमारा सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, ये क्या हमारा, टोटल अपॉन सेलेक्टेड। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल अपॉन सेलेक्टेड। तो जो रेशियो बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है, 2:1 का रेशियो बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2:1 आ जाएगा। समझा। अभी जैसे ये आ गया तो क्वेश्चन क्या हमारा सॉल्व हो चुका है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये, 36x माइनस 1200 इक्वल टू 38x माइनस 1600, करेक्ट, इंटू द 16। नाउ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये 38 ये साइड जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस 2x इक्वल टू, ये वो साइड चले जाएगा, कितना आएगा, माइनस 400। करेक्ट, नाउ सी दिस गेट कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 200। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 200। कितना आ रहा है x की वैल्यू, 200 आ रही है। कितनी आ रही है, 200 आ रही है। करेक्ट, एक्स की वैल्यू 200 है। हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड, कितने टोटल अप्लाई किए थे, 36x, कितना, 36x। तो मतलब हमारे को 36x की वैल्यू निकालना है, क्या आ जाएगा, 36x इंटू 200 विच इज इक्विवेलेंट टू 7200। इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 7200 बच्चों ने क्या किया था, अप्लाई किया था। ठीक है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपका जो रेशियो है, कंडीशन से पहले क्या है, तो यहाँ पर ये क्या, कंडीशन बिफोर, बिफोर कंडीशन ये है, आफ्टर कंडीशन में देखो रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड और टोटल का। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना।
अगर आप ये क्वेश्चन में ये पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन को कर सकते हो। ये टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर स्नैप में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं 29। देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड क्या है 14:25। इफ 35 लेट्स हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड बी 3:5। तो इसमें मैंने क्या बोला था, बिफोर एंड आफ्टर का रेशियो निकालो पहले। ठीक है, देखो सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड, टोटल, करेक्ट। दूसरा यहाँ पर भी क्या आएगा, सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड और टोटल। तो यहाँ पर सेलेक्टेड का रेशियो कितना दिया 14, अनसेलेक्टेड का कितना दिया हुआ है 25। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर रेशियो देखो तो 4 + 5 9 39, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्ट आफ्टर कंडीशन क्या दिया है 3/5, क्या दिया 3/5। तो टोटल यहाँ पर कितना है 8, करेक्ट 9 सी। अभी देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ 35 लेस अप्लाइड, क्या 35 लेस अप्लाइड। जब भी कंडीशन लगा दोगे, क्या विदाउट कंडीशन, ये क्या कंडीशन है। जब हम कंडीशन लगा देंगे तो फिर ये रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, वी विल यूज दिस रेशियो। क्या है यहाँ पर 35 लेस अप्लाइड, तो मतलब टोटल हमारे पास कितना है 39 है। तो 39 हम इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन दिया है, 35 लेस अप्लाइड है और 10 लेस सेलेक्टेड है। जब भी दो कंडीशन दिया हो तो हमेशा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके हम इसलिए कर सकते हैं। क्या यहाँ पे 39 माइनस कितना है 35 अपॉन, यहाँ पर क्या है 10 लेस सेलेक्टेड। तो यहाँ पर सेलेक्टेड का रेशियो कितना है हमारे पास 14 है, तो कितना हो जाएगा 14x माइनस 10। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये टोटल अपॉन क्या सेलेक्टेड, क्या है टोटल अपॉन सेलेक्टेड। तो यहाँ पर टोटल कितना है हमारे पास 8, सेलेक्टेड कितना है हमारे पास यहाँ पे 3। ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे और इजीली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ सी, मल्टीप्लाई 3 विथ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, अगर सपोज ये 40 होता था, 39 40 होता तो 120 आता था, तो क्या हो जाएगा 117x माइनस कितना हो जाएगा ये 105। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा तो कितना आता था 140 आता था। उसमें से क्या कर दो 28 माइनस कर दो, 28 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 112 माइनस 18, करेक्ट। अभी नाउ इसको, ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है, फिर ये वाले को मैं इधर लेके चले जाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या आएगी 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। दैट इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया 5, राइट 5 1 5, 25 x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, क्या आ गया मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, हमें पूछा क्या था, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड। टोटल कैंडिडेट कितना था हमारे पास 39x। तो 39x की वैल्यू हमें को निकालना है 39x। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 इन 5 मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर सपोज ये 40 होता है, 45 का कितना होता है 45 का होता है 200, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या 39 है, तो कितना उसमें 5 माइनस करो तो कितना है 195 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो आंसर आ जाएगा 195, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा जो सेलेक्टेड था, जो क्या था सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, उसके हमने दो क्वेश्चन किए। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, वो जो मैंने आपको बताया था अपर हाफ लोअर हाफ वाले, यहाँ पर क्या अपर हाफ लोअर हाफ, मतलब फॉर एग्जांपल से यहाँ पर जब हम सम करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ कितना है 1/2। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है 2/3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑन साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पर भी क्या एक लैंड है, क्या एक लैंड है, ठीक है। ये लैंड पे एक अर्थ है, ये अर्थ पे जो लैंड है और जो वाटर, उसका रेशियो कितना दिया 1/2 दिया हुआ। बट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या दिया 2/3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम ये अज्यूम करके चलते हैं, जितना अपर है, जितना रेशियो यहाँ पर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उतना भी क्या यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहेगा। सिर्फ ये याद रखना। अभी देखो यहाँ पर सम करते हैं, जो लैंड है यहाँ पर लैंड और जो वाटर, उसका रेशियो कितना दिया है 1:2, करेक्ट। देखो यहाँ पर हम लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर हम लेते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्या, यहाँ पर NH और यहाँ पर हम SH लेते हैं। ठीक है, NH और SH। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कितना है 2/3, कितना है ये 2:3। हमें क्या पूछा है यहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या आएगा। देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो लैंड वाटर है, दोनों का जो कॉम्पोजिट स्कोर आएगा, इसको कितना आएगा, ये 5 है, यहाँ पर कितना है ये 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा रेशियो में। तो इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, क्या करेंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या होगा
3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा? 3 टू द 6 और ये क्या बनेगा आपका 3 3 ज़ा 9। अभी हमने क्या एज़्यूम किया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर वो कह रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 1:1 का हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए था। टोटल कितना 2 होना चाहिए था। तो इसको मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर सपोज़ ये 2 है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी जाके 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 बनेगा। तो हमें अज़्यूम करना पड़ेगा दोनों में हाफ अपर और हाफ लोअर, मतलब हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तभी देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीपल फैक्टर क्या बन रहा है हमारा? 5 इंटू 2 10 बन रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? इसको भी और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 20। ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये कितना आएगा हमारा? 1 सेकंड। ये कितना आएगा? 10। कितना आएगा ये हमारा? 10। ये कितना आएगा हमारा? 20। नाउ सी देखो, जो लैंड है टोटल वो कितना है? 10 है। कितना है? 10। कितना है? टोटल लैंड कितना हमारे पास? 10 है। यहाँ पे ये कितना है? 20 है। बट अगर आप देखोगे 10 में से जो 6 है वो कितना है हमारे पास? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न में कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। कितना? 4। करेक्ट? 4 होना चाहिए था। अभी यहाँ पर देखोगे ये कितना है? 20 है हमारा वाटर, बट 20 में से 9 पार्ट कितना है हमारे पास? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। 4:11 क्या है हमारा? तो रेशियो है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसमें से कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप दोनों रेशियो क्या कर दो? इक्वल बना दो, ठीक है? जो ये था ना रेशियो, ये वाला 5 और 3 इसको इक्वल बना दो। जब ये इक्वल बनाने के बाद क्या होगा? 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा ना, बिकॉज़ यहाँ पर एक पार्ट होगा, यहाँ पर भी एक पार्ट होगा। ये हमें अज़्यूम करना पड़ता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, वो क्या है? इक्वल अमाउंट में होगा, ठीक है? अभी और एक क्वेश्चन करेंगे सेम टॉपिक पे तो आपको क्लैरिटी और आएगी। देखो 31 में क्या बोला है हमारे को? इन अ पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन द कलर यूज़ कितना है? 5 3। इफ इन द अपर हाफ रेड और ग्रीन कितना दिया हुआ है? 2 3 दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन एंड रेड एंड ग्रीन द लोअर हाफ। सिंपल, मैंने जैसा हमने वो किया था, एक पिक्चर है हमारे पास, ठीक है? एक पिक्चर है। अभी पिक्चर का जो टोटल कलर है वो क्या है? ग्रीन रेड और ग्रीन का, रेड और ग्रीन का कितना है? 5/3 है। बट जो अपर हाफ है इसमें कितना दिया? 2 3 दिया हुआ है। तो लोअर हाफ में क्या होगा? हम ऐसा अज़्यूम कर लेते हैं जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1:1। कितना है? 1:1 मतलब इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट है। तो टोटल कलर की क्वांटिटी कितनी आएगी? 2 आएगी। करेक्ट? ये हमेशा अभी याद रखना। अभी देखो हम सम करते हैं इसको। जो हमारा रेड और ग्रीन है, कितना हमारा? रेड और ग्रीन है। उसका रेशियो कितना है? 5/3 है। ठीक है? 5/3 है। ठीक है? अभी देखो यहाँ पर क्या है? ये हमारा क्या है? अपर हाफ क्या है हमारा? ये क्या है? अपर हाफ। और ये क्या हमारा? लोअर हाफ। जो अपर हाफ है, उसमें क्या रेशियो डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर क्या दिया? 2/3 का। ठीक है? तो हमें ये लोअर हाफ का क्या कहते हैं? बताना है। करेक्ट? तो ईज़ी है। सबसे पहले क्या करेंगे? आपको रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है हमारा? 5 है, यहाँ पर कितना है हमारा? 8 है। तो रेशियो को इक्वल बनाएँगे तो क्या करेंगे? इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई फैक्टर 8 आ गया, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो मेरा रेशियो बन के आएगा वो कितना आएगा? 16 और ये कितना आएगा? 24। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 16:24 के रेशियो में कलर डिवाइड हुआ है, रेड एंड ग्रीन। ठीक है? अभी यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने कहा था रेशियो 2/1 बनाना पड़ेगा, तो जब भी इसको 2:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या आ जाएगा मेरा? 5 इंटू 2 मतलब 10 आ जाएगा। कितना है? 10 आ जाएगा। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50 और ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है? अभी ध्यान से फिर देखो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50 है क्या यहाँ पर? जो रेड कलर है 50 है। 50 में से जो अपर हाफ उसमें कितना है? 16 आ गया है। कितना? 16 आ गया है। तो लोअर हाफ में कितना आना चाहिए? 36, सॉरी 34 कितना है? कितना? 34 कितना आएगा? 34। करेक्ट? अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना कलर है? ग्रीन कलर 13 और यहाँ पर कितना है? 24 कितना है यहाँ पर? 1 सेकंड। कितना यहाँ पर? 24 है। तो यहाँ पर लोअर हाफ में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। करेक्ट? अब इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करेंगे कितना आएगा? 17 और ये कितना होगा? 3 2 से रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो लोअर हाफ उसमें कलर कितना आना चाहिए? 17:3 व्हिच इज़ इन ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट उतना ही था जो अपर हाफ और जो लोअर हाफ के क्वेश्चन थे।
ठीक है? उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड में भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये है डायमंड ग्रुप बोला गया, डायमंड ग्रुप। अब इसमें क्या बोला है, डायमंड ग्रुप इंटू 3 पार्ट इंटू रेशियो 1:3। द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। आफ्टर ब्रेकिंग द डायमंड, द लॉस इज 3000 सॉरी 39,600। फाइंड द प्राइस ऑफ डायमंड बिफोर ब्रेकिंग। बहुत ईजी है। इसमें देखो ये सब ध्यान रखना, जो वेट है डायमंड का, क्या वेट, जो डायमंड ब्रोक इन द सॉरी यहाँ पे देखो ये जो दिया है द प्राइस, है द प्राइस, ये दिया है द प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कंडीशन, द प्राइस ऑफ डायमंड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ वेट के। तो जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेट के स्क्वायर का। ये याद रखना। तो जो डायमंड का जो वेट है वो कितना है, 1:2:3। तो टोटल वेट कितना है यहाँ पर, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। टोटल वेट कितना है इसका, 6 है। तो जो उसका वेट का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ जो उसका प्राइस हो गया उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। करेक्ट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर उसका भी हमें इंडिविजुअल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके वेट के है। तो भी हम प्राइस निकलेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40। कितना हो गया, 40। तो बिफोर ब्रेकिंग वेट कितना था, 36। आफ्टर जो ब्रेक होने के बाद कितना हो गया उसका, 14 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, उसने लूज़ कितना किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना है, 39,000। तो अगर एक्चुअल में देखो तो रेशियो के हिसाब से उसने कितना लूज़ किया है, 36 माइनस 14 व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू 22। करेक्ट है? 22। तो 22 का वैल्यू कितना दिया हमारे को, 39600। अभी 39620 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39600 अपॉन 20। 1 सेकंड, 22, 22। जब भी आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको, 39600 डिवाइड बाय 22, तो व्हाट यू विल गेट, 1800। कितना आएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। ठीक है। बट हमें 1 की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, द फाइंड द प्राइस ऑफ डायमंड बिफोर ब्रेकिंग। तो बिफोर ब्रेकिंग कितना है, 36। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू अगर है 1800, 36 की वैल्यू कितना है, 13 इंटू 1800। इसको मल्टीप्लाई कर लो 36 को 1800 से, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 6800 इज योर आंसर। ठीक है, व्हिच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए किसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर एक टॉपिक का मैं 2-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी आए। आप ये सब टाइप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा और इसकी प्रैक्टिस करना है। ये अक्सर देखो यार, ये अगर सपोज़ कभी-कभी ईज़ी क्वेश्चन आएगा तो कैट में भी आता है और ओमेट में तो 100% ये टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्या होता है, डायमंड ब्रेव वाला क्वेश्चन आया हुआ था स्नैप में, और जो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड वाला था वो भी आके रखा हुआ है स्नैप एग्ज़ाम में, स्नैप और एनमेट वगैरह में। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, द डायमंड वर्थ 1,44,400 ब्रेक इंटू 2 पीसेस। द वेट ऑफ these pieces are this. The value of diamond is proportional to the square of weight। यहाँ पर वही है, प्राइस की जो है क्या है, वेट के स्क्वायर के बराबर है। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या देगा, ये 9/11/8 में हुआ है ब्रेक, तो टोटल कितना हुआ हमारा, 19। तो 19 इसमें कितना होता है, 361। तो ओरिजिनल वेट रेशियो में कितना आना चाहिए उसका, 361 आना चाहिए। बट ब्रेक होने से क्या हो गया, वो 11 में और 8 में डिवाइड हो गया। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 64 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 60। ठीक है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 11 का स्क्वायर, ये क्या 8 का स्क्वायर। अभी ना इस दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आएगा, 1 प्लस 1, ये कितना होगा, 5 6 8, कितना हो गया, 285। कितना आ गया ये, सॉरी 64 है ना, 185। कितना आएगा, 185। ठीक है। अभी तो यहाँ पर क्या बोला है, द डायमंड वर्थ इतना, मतलब जो 361 उसकी वैल्यू कितनी है, 1404। करेक्ट, ये उसकी वेट है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1044, 1,44,400 डिवाइड बाय 361। जब आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे, वंस यू डिवाइड दिस, व्हाट यू विल गेट, इसको डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ। 444 डिवाइड बाय 361, तो यू गेट 400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो डायमंड ब्रेक होने के बाद कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा,
74,000 कितना आएगा 74,000 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। देन व्हाट विल बी द न्यूज ड्यू टू ब्रेक ब्रेक होने पे कितना वैल्यू हो गया उसका ब्रेक हो गया। देखो पहले यहाँ पर कितना उसका वैल्यू था, और देखोगे यहाँ पर तो पहले वैल्यू से कितना था 1,44,400, बट अभी उसकी वैल्यू कितनी है 74,000। तो उसकी वैल्यू जो इंक्रीज हुआ लूज कितना हो गया, लूज जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था कितना था 1,44,400 माइनस 74,000। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे वंस यू सब्ट्रैक्ट दिस व्हाट यू विल गेट, क्या आएगा 0,0,0,4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0। ठीक है, 70,400 का उसका आ जाएगा लॉस हो गया। करेक्ट, उसका आंसर कितना आएगा 7,400 विच इन ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उतने ही थे उसके। अभी हम कॉइन वाला क्वेश्चन देख रहे थे। इससे कॉइन वाला क्वेश्चन क्या बोला है, if Atul purchase the bread costing 20 rupees and give 100 rupees no to the shopkeeper, the balance उसने give किया, money balances in the coin diamond than 2, 5, 10. If these coins are in the ratio 5, 4, 1, तो 5 के कॉइन कितने हैं? बहुत ही इजी है। देखो उसने क्या किया 100 रुपीज दिया, 20 रुपीज का ब्रेड ले लिया, तो उसके पास कितना रुपीज बच गया, तो उनके पास 80, ये आ जाएगा कितना 80 बच गया। अभी देखो हमें टोटल मनी निकालना है ना 5 रुपीज कॉइन का, उसको करने के बहुत सारे मेथड है, बट मैं इजी मेथड यूज करता हूँ। उसका इजी मेथड क्या यूज हो जाएगा, उसका रेशियो कितना दिया है 5, 4 और 1 का रेशियो दिया हुआ है, किसका 2, 5 और 10 का। तो अगर आप यहाँ पे देखो 5 का कॉइन कितना हो जाएगा, फिर सेकंड रेशियो है ना उसका सेकंड रेशियो, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4x, इट मीन्स 20x हो जाएगा। जो 5 की रुपीज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20x आएगी, कितनी आएगी 20x आएगी। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी तो यहाँ पर क्या है 2 रुपीज का कॉइन कितना है 5 है, तो हम क्या करेंगे 2 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x से, प्लस टोटल मनी सीधा निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है 5x होगा कितना 4x, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4x से, प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है टोटल 80 रुपीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 टू 10x, 4 5 20x, 10x इक्वल टू कितना आ गया 80। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया ये 40x इज इक्वल टू 80। ये क्या कैंसिल हो गया 41 42 x की वैल्यू कितने आ गई 2 आ गई, क्या ये 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो टोटल अगर जो वर्ड्स देखोगे, जो हमारा 5 रुपीज का कॉइन है वो कितना है 40 रुपीज का, 40 रुपीज का वर्थ है 5 रुपीज कॉइन का। हमें क्या पूछा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन पूछा है 5 रुपीज का, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 8। करेक्ट, तो हमारा 8 क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। सुपर इजी, लेमन स्क्वीजी। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 क्या बोला गया है, एक मिनट रेड को थोड़ा पिगी बैंक एंड फाउंड द कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज के कॉइन थे उसके पास 2 के थे 5 के थे और 10 के थे इन द रेशियो 10, 5 to 1। इफ देयर आर 72 कॉइन, ठीक है, देन द मनी कितना होगा उसके पिगी बैंक में। बहुत ही इजी है, देखो यहाँ पर कैसे इजी है। अभी पहले हम नंबर ऑफ कॉइन, यहाँ पे कॉइन दिया है तो नंबर ऑफ कॉइन को पहले ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 10x, x लो या फिर आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो रेशियो। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉइन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और जो नंबर ऑफ कॉइन है वो कितना है इसके रेशियो में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 प्लस 1 18, तो मतलब 18 कॉइन एक्चुअल में रेशियो में है, बट बोला कितना है 1 है, तो इट मीन्स जो 1 कॉइन है वो किसकी वैल्यू को इक्वल है 4 के इक्वल है। करेक्ट, 1 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। हमें क्या बोला यहाँ पर राम ओपन पिगी बैंक उसने ओपन किया तो 1 का कॉइन उसको कितना मिला 10 मिला, तो 1:10 कर दो कितना आएगा यहाँ पर 10x। 10x लो या फिर 10 ले लो, ठीक है 10, यहाँ पे 10 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1:10 करेंगे रेशियो में, प्लस यहाँ पर क्या है जो 2 का कॉइन है वो कितना है 5 है, तो यहाँ पर क्या है 2 × 5, प्लस यहाँ पर क्या है 2 कॉइन है, 5 का कॉइन कितना है 2 है, तो 5 × 2 प्लस 10 का कॉइन कितना है यहाँ पर 1 है, कितना आ जाएगा ये 10 × 1। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर 40 आ रहा है, क्या आ रहा है 40 आ रहा है, बट ये क्या रेशियो 40 आ रहा है। बट हमें यहाँ पर पता है बच्चे, यहाँ पर क्या है देखो 1 का जो रेशियो है 1 किसके 4 के इक्वल है, तो 40 किसके इक्वल हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना आएगा 4 4 16 कितना आएगा 160। तो टोटल पैसे उसके पास कितने थे 160 थे, कितने थे उसके 160।
ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द ओमेट एग्जाम्स, ठीक है, और कैट में ये पूछते हैं। आज का हमारा इतना ही था। हमने जो भी क्वेश्चन किए थे, कौन-कौन से किए थे? हमने डायमंड वाले क्वेश्चन किए, ठीक है? हमने क्या किए? पॉइंट्स वाले क्वेश्चन किए, ठीक है? फिर हमने क्या देखे? सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड क्वेश्चन देखे थे। फिर हमने और एक बार देखा था कौन-सा? ये लोअर हाफ और अपर हाफ वाला देखा था, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है अपने एमबीए एग्जाम में, ठीक है? तो हमारा यही हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सीरीज था, 3 वीडियो में हमने पूरे समाप्त कर दिया। हम जितने भी टाइप आ सकते हैं, हमने वो पूरे टाइप कवर कर लिए। अभी यही टाइप को हम इसका लेवल इंक्रीज कर सकता है। एलओडी क्वेश्चन 3 बना सकता है, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन इम्पोज करके अलग-अलग क्वेश्चन हम इससे बनाया जा सकता है, ठीक है? तो अब जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट है, मैंने इजीली कवर कर लिए तीनों सेशन में। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, पी एल डी में, तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट।